दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी संपत्ति पे या ज़मीन पे अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या वो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक रहता है या नहीं रहता है? सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है? क्या सरकार उस ज़मीन को छीन सकती है? अगर आप स्वामित्व सिद्ध नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है कि अगर कोई सरकारी ज़मीन है, अगर कोई नजूल की ज़मीन पड़ी हुई है और आपने उस पर कब्जा कर लिया तो सरकार इस पर क्या एक्शन ले सकती है? तो आज हमारा जो ये वीडियो है इसी टॉपिक पे है, क्योंकि बहुत से मामले हमारे देश में और बहुत जगह पे मामले सामने आए हैं कि अगर कोई सरकारी ज़मीन काफ़ी दिनों से, वर्षों से खाली पड़ी हुई है तो लोग उस पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं। बाद में जब सरकार को इन सब चीज़ों का पता चलता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। तो आगे हम वीडियो में बताएंगे कि अगर कोई सरकारी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो सरकार क्या उस पर एक्शन ले सकती है। देखिए, देश में बहुत से ऐसी ज़मीनें हैं जो सरकारी ज़मीनें हैं। वैसे तो सरकार की सारी ज़मीनें होती हैं, सरकार जहाँ भी कह दे कि भाई ये ज़मीन उसकी है या ज़मीन वो अपने कब्जे में लेना चाहती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो कि खाली पड़ी, वर्षों से सरकार की उस पर नज़र नहीं गई। लोग करते क्या है कि लोगों को ये लगता है कि भाई ये ज़मीन खाली पड़ी है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो उस पर वो लोग कब्जा अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करके मकान बना लिए, दुकान बना लिए, कोई धर्मस्थल बना लिए। अब हुआ ये कि अचानक जब सरकार की नज़र पड़ी तो सरकार को लगा कि भाई जो उसकी ज़मीन थी उस पर लोग अनाधिकृत तरीके से कब्जा करते चले जा रहे हैं, कब्जा कर भी लिए हैं। अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी आया। लखनऊ में एक अकबर नगर है जो कुकरेल नदी की ज़मीन है, उस पर बरसों से लोगों ने अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा था। अब जब सरकार की नज़र पड़ी तो सरकार ने ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया कि भाई ये ज़मीनें जो हैं ये सरकारी ज़मीनें हैं और इस पर जिन लोगों ने मकान बनाया है, दुकान बना ली है, बड़े बड़े शोरूम बना लिए हैं या कोई धर्मस्थल बना लिया है तो वो अनाधिकृत तरीके से इस पर बनाया गया है और इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई बहुत तेज़ी से की जा रही थी इस चीज़ पर कि भाई जो भी अनाधिकृत तरीके से उस ज़मीन को कब्जा कर रखे हैं उनका कब्जा हटाया जाए और इसको अपने स्वामित्व में लिया जाए। लेकिन इसमें नया मोड़ आ गया कि इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गए। उसमें 46 लोग ऐसे थे जिन्होंने याचिकाएं दाखिल करी और कुल 26 याचिकाएं इस संबंध को, इस मैटर को लेकर दाखिल हुई थी कि भाई जो अकबर नगर बसा हुआ है उसको सरकार द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, जिसको कि रोका जाए। अब जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष गया तो दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। जो याचिगण थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई इस पर हमारा 40-50 साल से कब्जा है और हम लोग यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, तो लिहाजा सरकार को रोका जाए कि भाई जो हमारी जो बस्ती बनी हुई है, जो हमारे मकान बने हुए, जो हमारे दुकानें बनी हुई, जो हमारा शोरूम बना हुआ है, उसको न तोड़ा जाए। अब ऐसे में जो याचिगणों के अधिवक्ता थे उनका ये कहना था कि जो यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट है वो 1973 में आया और ये लोग जो है उसके पहले से रह रहे हैं, लिहाजा इनका जो कब्जा है वो इस ज़मीन पे लगभग 40-50 सालों से है, तो इसको तोड़ा नहीं जाए और इनको जिनका कब्जा है उनको बरकरार रखा जाए। ऐसे में फ़िलहाल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी इस मामले पर रोक लगा दी गई है और सरकार से भी कई बिंदुओं पर इस पर पूछा गया है कि भाई आपने अब तक इस पर क्या किया, यानी कि जो लोग वहाँ पे अनाधिकृत तरीके से कब्जा किए हुए हैं उनको नई जगह विस्थापित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई। हालांकि सरकार ने सारे रास्ते खोल रखे हैं और लगभग 60-70 लोगों ने इसमें अप्लाई भी कर रखा है कि उनको नया मकान दे दिया जाए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनका यही कहना है कि भाई हमारा यहाँ बरसों से कब्जा रहा है और हमको यहाँ से हटाया नहीं जाए। लेकिन चूँकि वो ज़मीन सरकार की है, अब बरसों से जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने अपने हिसाब से कब्जा दे दिया और ये जो कब्जा बना है, ये जो कब्जा किया गया है अनाधिकृत तरीके से, इसमें
बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो कि पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, उनकी भी मिली भगत रही है कि भाई इसमें कब्जा जो हुआ है। अब होता क्या है कि कोई नेता या कोई मंत्री इस तरह का हो कि भाई ठीक है आप कब्जा कर लीजिए, बाकी हम हैं, हम देख लेंगे। लेकिन जब कोई नई सरकार आती है तो जब उसकी नज़र पड़ती है कि भाई ये जो ज़मीन है ये अनाधिकृत तरीके से कब्जा की गई है, तो सरकार उसको हटवाती ज़रूर है। फिलहाल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये भी कहा गया कि भाई ठीक है, इन्होंने अपना मालिकाना हक साबित नहीं किया, यानी कि इनके पास स्वामित्व साबित करने के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कब्जा इनका बरकरार है। यही चीज़ सरकार ने भी उठाई न्यायालय के समक्ष। भाई देखिए, जितने लोगों ने यहाँ पे अवैध तरीके से मकान बनवाया है, दुकानें बनवाई है, वो अपना स्वामित्व साबित नहीं कर सकें क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि इनका स्वामित्व साबित हो रहा हो। और वो चूँकि ज़मीन अनाधिकृत तरीके से कब्जा की गई है तो उसको सरकार को मिलनी चाहिए। फिलहाल इसकी अगली सुनवाई 22 जनवरी 2024 को रखी गई है। तब तक के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन दर्शकों, किसी भी सरकारी ज़मीन पर कोई भी ज़मीन ऐसी है जो सरकार की है या नजूल की ज़मीन पड़ी है, अगर आप उस पर अगर कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत तरीके से उस पर कब्जा करता है तो वो रहने को तो रह सकता है, लेकिन कभी ना कभी सरकार उसको ध्वस्त जरूर कर देती है। तो यही चीज़ें हैं। ये आगे अब देखने वाला है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो लखनऊ में अकबर नगर की ज़मीनों को ध्वस्त करने का आदेश सरकार ने दिया है, ये आगे बरकरार रहता है या इसमें क्या नया मोड़ आता है। लेकिन ये मान के चलिए कि सरकारी ज़मीन पर अगर किसी ने कब्जा किया है तो सरकार वो ज़मीन लेकर ही रहेगी, यानी कि वो अगर कोई अनाधिकृत उस पर कब्जा है, कोई मकान या दुकान बनी है, तो सरकार जब चाहेगी उसको तोड़ के कब्जा अपना ले लेगी। Yeah.